नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करने वाले हैं मिसलेनियस क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हमारे पास भाई क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है। आपको क्या करना है, प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है। अभी देखिए इसमें आपको मैं 1 बाय 1 स्टेप बताता हूँ, आपको उन स्टेप को फॉलो करके अपने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से सोल्व कर सकते हो, निकाल सकते हो भी। यानी करना क्या है, अभी देखेंगे हम जो ये फंक्शन है इसको हम मान लेंगे भाई किसी एक लेटर के इक्वल, मतलब कुछ भी मान लो आप, आपकी मर्जी है। मैंने मान लिया इसको ए के इक्वल और इसको हम मान लेंगे किसके इक्वल, बी के इक्वल, जो कि मैंने आपके सामने ऑलरेडी लिख रखा है अभी। अब देखिए आगे कैसे सोल्व करना है। अभी मुझको तो ये चीज़ किस में थी, मल्टीप्लाई में थी, तो इसके साथ सॉरी इनवर्स में थी, तो इसके साथ आके मल्टीप्लाई में होगी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे साइन ए इजक्वल टू 8/17 होगा। देन अब 10th क्लास में आपने साइन के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा भी, तो क्या होता है साइन के लिए फॉर्मूला, सभी बोलोगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय में हाइपोटेन्यूज होता है। यानी यहाँ से परपेंडिकुलर 8 है मेरे पास और हाइपोटेन्यूज कितना है, 17 है। बट मेरे पास क्या नहीं है, बेस नहीं है। अब बेस की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बेस की रिक्वायरमेंट होगी भी। तो इससे अच्छा हम क्या करें भाई, बेस को यहीं पे निकाल ले भी। वो कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे आपको ड्रॉ करना अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। तो थीटा क्या मानना है आपको इसमें, थीटा रहेगा ए, और थीटा के सामने वाले भुजा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8 है भाई, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 यानी 17 है। लेकिन बेस तो नहीं था, मैंने बोला बेस निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकलेगा, यहाँ यूज करो अपनी पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय, जो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है भाई आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, और इंग्लिश में लिखा जाता है इसको हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है ना, हिंदी वाले इसको कर्ण लिखेंगे और इसे आधार और इसे लंब लिखेंगे। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप बोलोगे 17 है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। और बेस क्या करना है, हमको निकालना है, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 8 है, इसका हमको स्क्वायर कर देना है। देन मुझको बताइए 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है, इक्वल टू, अच्छा यहाँ लिखेंगे बेस का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। ये प्लस है ना, उधर जाके माइनस का होगा। यानी हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 289, यानी 289 में से आपको ये 64 माइनस करना था। अब मैं 289 में से 64 को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा आपके पास, 225 बचेगा ना। लेकिन हमें अब निकालना क्या है, आप सभी बोलोगे हमें निकालना बेस है, लेकिन बेस का स्क्वायर आ रहा है आगे, तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, आप बोलोगे हम दोनों तरफ वर्गमूल कर लेंगे, यानी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड। इससे आपका ये चीज़ कैंसिल होगा अभी। b इज इक्वल टू, अब मुझको बताइए 225 किसका अंडर रूट होता है, आप सभी जवाब देंगे ये होता है मेरे पास 15 का। यानी मेरे पास यहाँ से जो बेस है उसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, आप बोलोगे 15 निकल के आ गई। अभी देखिए एक तो आ गई। अब मैंने बोला था भी एक फंक्शन और है हमारे पास, ये वाला, क्योंकि ये तो हमने ए के इक्वल मान लिया, अब इसको भी हम मान लेंगे किसी ना किसी फंक्शन के इक्वल। मैं इसको मान लेता हूँ बी के इक्वल, यहाँ लिखेंगे इसको, माना बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। अब मुझको बताना है ये चीज़ क्या थी, इनवर्स में थी, इसके साथ आके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आ जाएगा साइन बी इज इक्वल टू 3/5। और साइन के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया, आप बोलोगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय में हाइपोटेन्यूज। लेकिन फर्क क्या है अभी दोनों में, देखिए इसमें थीटा आपका बी बनेगा, जबकि इसमें थीटा आपका ए रहेगा भी। लेकिन इसमें देखो हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है भी, लेकिन बेस तो नहीं है, यानी आधार तो नहीं है, तो वो क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकलेगा, तो अगेन यहाँ पे अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ भाई, तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे। लेकिन थीटा क्या बनेगा आपकी बार, आप बोलोगे बी बनेगा। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 3 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 5 है। और बेस निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, जो को निकालना है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे 25 होता है, ये हमको निकालना ही है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है अभी। देन आगे सोल्व करेंगे, ये चीज़ प्लस क्या है, इधर जाके माइनस का होगा, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस का 9। अब करते जाइए भाई आगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो 16 आएगा भी। लेकिन हमें बी स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, खाली बी। तो मैं क्या कर लूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर भी। अब इस स्क्वायर से आपका ये अंडर रूट कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा बी। और 16 किसका अंडर रूट होता है, सभी को पता होना चाहिए, ये बनेगा आपका भी 4 का। यानी यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ रही है आपकी बार, फिर से बेस की वैल्यू निकल के आई भी। लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में आई है, थीटा बी के रिस्पेक्ट में, जबकि वो किस में थी, थीटा ए के रिस्पेक्ट में थी भी। ठीक है ना। अभी देखिए आगे कैसे सोल्व करना है भी। अभी यहाँ ही है अपने क्वेश्चन पे थोड़ा भी।
अभी आपने जो ये कंप्लीट फंक्शन था किसके इक्वल माना था, ए के, ये बी के इक्वल माना था, जो मैं इसको लिख सकता हूँ ना ए प्लस में बी और इक्वल टू ये वाला जो फंक्शन है आपका। तो हम इसको बस आगे सोल्व करते हैं इसी पैटर्न पे। यहाँ लिखेंगे ए प्लस में बी इक्वल टू टेन इनवर्स 77 अपॉन में 36 भाई। अब यहाँ देखिए भाई, जो ये टेन इनवर्स था क्या था भाई, टेन इनवर्स में था ना, यदि मैं इसको इस साइड लेके आऊँगा तो मल्टीप्लाई में होगा ही, यानी जिसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ टेन इंटू ए प्लस में बी इज इक्वल टू 77 अपॉन में 36। अभी यहाँ देखना भाई, ये 11th क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा टेन इंटू ए प्लस बी वाला, यदि नहीं याद है तो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, आपको इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है भाई। तो टेन इंटू ए प्लस में बी के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास टेन ए प्लस में टेन बी और अपॉन में वन माइनस का क्या बनेगा आपके पास ये टेन ए मल्टीप्लाई में टेन बी। तो आपको क्या कर लेना है, ये फॉर्मूला याद कर लेना अभी, क्योंकि अभी इसी बिहाफ पे हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ क्या लिख लेंगे भाई, टेन इंटू ए प्लस में बी लिख लेंगे एज टीज एक मिनट के लिए। और टेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, टेन यदि आपने 10th क्लास में पढ़ा हो भी तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाई में बेस होता है प्लस, ये भी क्या बनेगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई में बेस, लेकिन दोनों का फर्क क्या है, आप बोलोगे थीटा का फर्क है अभी, क्योंकि थीटा इसमें ए है और इसमें बी है। ऐसे ही अपोन में लिखेंगे हम वन माइनस का टेन ए यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई में बेस मल्टीप्लाई में टेन बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई में बेस होगा भाई। देन मैं इसको आगे सोल्व करूँ भाई, आगे कैसे होगा आपका ये, अब मुझको बताना भाई परपेंडिकुलर डिवाइड बाई में बेस की वैल्यू क्या आएगी, लेकिन आपको किसके रिस्पेक्ट में देखना है, थीटा ए के रिस्पेक्ट में। और तो ए के लिए हम किस में जाना पड़ेगा, ए वाले ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। तो ए वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है आपका 8 है और बेस कितना है आप बोलोगे 15 है, तो बस वो वैल्यू आपको यहाँ पे लिखनी है। यहाँ लिखेंगे हम 8/15 प्लस में। अब देखिए ये परपेंडिकुलर बेस किसका है, टेन बी का है, तो इन बी में हम किस में जाना पड़ेगा, बी वाले ट्रायंगल में जाना पड़ेगा अभी। तो बी वाला ट्रायंगल क्या है, ये था, इसमें परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है 4 है भाई। बस ये वैल्यू आपको क्या करना है यहाँ पे डालनी है, तो यहाँ पे डालिए 3/4 और अपोन में वन माइनस का, देखो ये दोनों वैल्यू इन्हीं की है ना, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 8/15 मल्टीप्लाई में 3/4। अब आगे सोल्व करेंगे इस चीज़ को, क्या होगी भाई आपके पास ये, अब इन दोनों का एलसीएम क्या रहेगा, आप बोलोगे इन दोनों का एलसीएम आएगा मेरे पास 16। अब 15 चौका 60 आएगा भी, और चौके के हम 8 से गुणा करेंगे, 8 चौका 32 प्लस में 60 को 4 से भाग करेंगे 12 और 12 के 3 से गुणा करेंगे 12 36 भाई। अच्छा भाई 8 चौका 32 आया भाई मेरे पास, ये आया भाई 6 2 8, देखना भाई कोई मिस्टेक तो नहीं हमारे पास, 3/4 8/15 और 15 30 15 चौका 60 4 की, सॉरी ये गलत करवा दिया मैंने, ये 12 लिखवा दिया ना, 15 से जाएगा तो यानी यहाँ पे आएगा आपका 45। ठीक है ना, 60 को जब हम 4 से भाग करते हैं तो 15 से होगा और 15 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 45 आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी है मिस्टेक हो गई भी। अब आगे देखिए भी कैसे सोल्व करेंगे, अब ऊपर नीचे कुछ कैंसिल होता है तो कर देंगे। अब यहाँ देखना 3 एकम 3 3 पंजा 15 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी ऊपर तो 2 बचेगा नीचे 5 बचेगा, साथ में 1 माइनस में चला हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 बटे में यहाँ पे आ जाएगा 5। अब आगे आइए भाई, यहाँ पे क्या चला हुआ इक्वल में हमारे पास 10 इंटू ए प्लस में बी चला हुआ ना, इसको ऐसे का ऐसा लिख के रखिएगा भाई इक्वल टू। अब 32 में हम 45 को जोड़ते हैं कितना होगा, आप बोलोगे 77 होगा, और बटे में क्या है 60 है। देन अब हम इसको सोल्व करते हैं, देखिए 5 कम 5, 5 में से 2 गया 3, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली 3/5। देन बस आगे सोल्व करते जाइए, यहाँ 77 बटे में 60, और ये जो निचली फ्रैक्शन है यानी भिन्न है ऊपर जाके रेसिप्रोकल में आ जाएगी भाई, यानी जैसे हम लिख सकते हैं 5/3 की फॉर्म में। बस अब इसको सोल्व करेंगे भाई, 5 कम 5, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 कम 5 5 दूनी 10, तो यहाँ कितना निकल के आया, आप बोलोगे 77 और 12 की 3 से करेंगे 12 36, यानी 77/36 आई है। तो इस वैल्यू को आपको यहाँ पे लिखना है अभी, क्या लिखोगे आप 10 इंटू ए प्लस में बी बराबर आएगा आपके पास 77/36 के भी, इतना आ गया। अभी आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, देखिए ये 10 मल्टीप्लाई में था, इसको दोबारा फिर इस साइड लेके आओ भाई, इस साइड लेके आओगे आप तो यहाँ बचेगा मेरे पास ए प्लस में बी खाली, और ये इसके साथ आके इनवर्स में हो जाएगा भाई, जिसे हम लिखेंगे भाई 10 इनवर्स 77/36। अब दोस्तों यहाँ पे मुझको बताइए, आपने ए की वैल्यू किस फंक्शन के इक्वल मानी थी और बी की किसके इक्वल मानी थी, वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको अब यही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। अब देखिए ए की वैल्यू आपने ये मान रखी है और बी की वैल्यू आपने ये मान रखी है, बस यहाँ ए और बी की जगह यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और ऐसा करने से होगा क्या, आपको अभी पता चल जाएगा भाई।
यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 8/17, यहाँ प्लस है तो प्लस, बी की वैल्यू मानी थी आपने साइन इनवर्स 3/5, और इक्वल टू में क्या था मेरे पास, ये था tan इनवर्स 77/36 भाई, ये आ गया। अब देखिए भाई जो ये चीज़ आई है, अब अपने क्वेश्चन पे आइए। अब जो ये चीज़ थी आपस में क्या है, इक्वल है, और हमने क्या कर दिया भाई, यही वैल्यू निकाल के इसके इक्वल ही प्रूव कर दी, जो कि आपको प्रूव करनी थी भाई। अब देखो ये साइड इस साइड के इक्वल है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई मेरे पास किसके, राइट हैंड साइड के। बस यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। यदि दोस्तों आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने आंसर्स का कमेंट कर सकते हो भी, मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा से फिर डिस्कस करवा दूंगा। बिल्कुल नॉर्मल है भाई, आपको बस इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझना है भाई ध्यान से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।